गौरक्षा की आड़ में हो रही है गुंडागर्दी। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की जमकर हुई पिटाई। एफएसएल रिपोर्ट ने खोल दी है सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जहां एक बार फिर गौरक्षा की आड़ में इंसानियत को नंगा कर दिया गया। 4 मुसलमान युवकों को गौमांस के शक में भीड़ ने बेरहमी से पीटा और अब लैब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये मांस गाय का नहीं था। जी हाँ, 24 मई को अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में 4 मुस्लिम युवकों को तथा कथित गौरक्षकों ने घेर लिया, उन्हें पीटा, उनका मीट लूट लिया, मोबाइल छीन लिए, पैसे मांगे और गाड़ी तक जला दी। पुलिस कहती है कि अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस गौरक्षा की आड़ में क्या संगठित वसूली और सांप्रदायिक हिंसा को संरक्षण मिल रहा है। एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहती है मीट में गाय या गाय से जुड़ी किसी भी नस्ल का अंश नहीं था, यानी ये गौमांस का मामला बिल्कुल भी नहीं था। फिर सवाल ये उठता है कि भीड़ ने किस हक से इन युवकों को मारा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मीट भैंस का था और रसीद मौजूद था तो पुलिस ने पीड़ितों के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर भला क्यों दर्ज किया। पीड़ितों की ओर से दर्ज एफआईआर कहती है कि बजरंग दल से जुड़े लोगों ने पहले भी वसूली की थी। इस बार 50,000 रुपए मांगे गए, पैसे ना देने पर हमला किया गया, और ये कोई पहली बार नहीं था। 15 दिन पहले भी वही गाड़ी, वही रास्ता और वही फैक्ट्री, और फिर से 50,000 रुपए की डिमांड की गई। ये क्या है, गौरक्षा या फिर संगठित गुंडागर्दी? क्या ये वो राम राज्य है जहां धर्म के नाम पर किसी भी अल्पसंख्यक को सरेआम मारा जाए और बाद में झूठे दस्तावेज बनाकर आरोपियों को बचाया जाए? जी हाँ, ये जो हो रहा है ये बेहद संगीन मामला है, और जब ये खबरें दुनिया तक जाती है तो सरकार अपने विदेशी दौरों में लोकतंत्र की दुहाई देती है। लेकिन क्या 2025 में सोशल मीडिया की ताकत को अनदेखा किया जा सकता है? कैसी घटनाएं भारत के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी नहीं ला रही? ये बेहद गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटने वालों ने अब गुंडों को गौरक्षक बना दिया है। लेकिन सरकार अब भी खामोश है। ना कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई माफी, ना किसी संगठन की जिम्मेदारी तय हुई है। सिर्फ एक बयान, हम जांच कर रहे हैं। तो आखिरकार कब तक ये जांच चलेगी और कब तक दोषियों को सजा मिलेगी? क्या अब गौरक्षा कानून एक ढाल बन गया है जिसके पीछे से लाठी, डंडे, गालियां और गुंडाई बरसती है? क्या राज्य सरकारें और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है? आज इस घटना पर चुप रहना कल किसी और की बारी आने का रास्ता खोलना है, क्योंकि भीड़ तंत्र को जब कानून का डर नहीं रहता तब संविधान हार जाता है, और जब संविधान हारता है तो देश हारता है। सवाल सिर्फ एक मांस का नहीं है, सवाल इस देश की आत्मा का है, और जब सवाल संविधान का हो तब न्यूज चैनल को भी गौ मांस नहीं बल्कि सच्चाई दिखानी चाहिए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप सोचिएगा जरूर, क्या भारत का मुसलमान सुरक्षित है या अब गौरक्षा के नाम पर हर अल्पसंख्यक शिकार बन रहा है? फिलहाल देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट?
तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।